और सर क्या शिंदे और उसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या बीएमसी का चुनाव ये जीत पाएंगे? और ख़ास तौर से मुंबई की राजनीति की बात करूं तो ये बीएमसी का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, दो बातें हैं, एक तो जोड़ी की बात है और एक बीएमसी की बात है बेसिकली। तो जोड़ी तो है ज़रूर, बट द रियल चीफ मिनिस्टर इज देवेंद्र फडणवीस। ऑल मतलब प्रैक्टिकल दिस थिंग जो है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज जो है, द रियल चीफ मिनिस्टर इज़ नॉट शिंदे, इट इज़ देवेंद्र फडणवीस जो है। ये उनका तालमेल है बहुत अच्छा, और मुख्यमंत्री कुर्सी पे हैं, सब हैं। लेकिन बम्बई जब मैं जाता हूँ, मैं लोगों से यही सुनता हूँ कि भी रियल कमान जो है, डिसाइसिव जो मैंडेट है, डिसाइसिव चीज़ें दिल्ली वालों का भी, वो उनके पास है। और बाकी ठीक है, जोड़ी उनकी अच्छी है। बीएमसी की जो बात है, बीएमसी बहुत वाइटल सब्जेक्ट है। चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे, कब करेंगे? जल्दी करेंगे, तो 4 महीने में करेंगे चुनाव वहाँ पे। 65,000 करोड़ का बजट है, एक राज्य सरकार के बजट के बराबर है। और दूसरी खास बात क्या है कि वहाँ का फंक्शनिंग ऐसा है, चाहे वो रियल एस्टेट वाले हों, पानी बिजली वाले हों, दूसरे ट्रांसपोर्ट वाले हों, वो सबका बीएमसी में काम पड़ता है। तो बीएमसी वहाँ का एक तरह से पैरेलल चीफ मिनिस्टर का रोल होता है, बीएमसी कमिश्नर का। हर कोई चाहता है मेरा व्यक्ति आए। तो मैंने सुना कि शिंदे भी चाहते होंगे कि मेरा व्यक्ति आए जब सरकार बनी थी। तो अभी जो लगे हुए हैं इकबाल सिंह चहल, वो कोरोना हीरो हैं कंट्री के अंदर। कोरोना में उन्होंने अद्भुत काम किया हुआ है, सारा देश उनको मानता है, सरकार मानती है, केंद्र सरकार मानती है। तो उनके मन में होगा कि इनको 3 साल हो गए हैं, तो ठीक है, अभी कोई दूसरा आदमी ले आए यहाँ पे करके जो है। तो फडणवीस को बात पता लगी। फडणवीस इनके गॉडफादर टाइप हैं, होता है ना, हर अफसर का किसी किसी पॉलिटिशियन से रहता है। फडणवीस सोचते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर, वो बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री रहे हैं फडणवीस जो है, वो सोचते हैं बड़ा ईमानदार आदमी, मेहनती है, काम कर रहा है, इतना अच्छा बम्बई कंट्रोल किया कोरोना के अंदर, क्यों हटा रहे हो भाई उसको? तो सीएम से बात करके मैंने सुना कि उन्होंने उसको रुकवाया। तो वहीं है वो, तो चुनाव उनकी देखरेख में वहाँ पे होगा, दैट वे जो है। फिर अभी ये भी सुना कि देखो, राजनीति में क्या ना, करेज कन्विक्शन बड़ा करता है, मैटर करता है। और राजनीति में ये भी होता है, कोई अफसर किसी नेता के आसपास है तो पॉलिसी हमेशा ही रहती है, या पॉलिटिकल बॉस और उसकी रहती है, आवर मैन इज़ ऑलवेज राइट। जो लोग इस तरह का रखते हैं वो लोग बहुत लंबे चलते हैं राजनीति में। वो चाहे रिश्ता मिनिस्टर एमएलए के बीच का हो, वो रिश्ता चाहे सीएम और मिनिस्टर के बीच का हो, वो रिश्ता चाहे सीएम या मंत्री ऑब्लिक अफसर के बीच का हो। तो ये बात जब थी तो ये चर्चा चली कि भाई उनको सेक्रेटरी का प्रमोशन उनका हो गया है, जो कमिश्नर हैं अभी। तो सेक्रेटरी तो भारत सरकार में बैठते हैं दिल्ली आकर के, तो चलो इस बहाने दिल्ली आ जाएंगे, महत्वपूर्ण मंत्रालय को उनको करा करू देंगे वहाँ पे। फडणवीस नहीं चाहते थे कि वहाँ से वो हों, लेकिन वो ये भी चाहते थे प्रमोशन तो मिले। तो मैंने सुना कि 5 दिन वो दिल्ली यहाँ आके बैठे जो है, और प्राइम मिनिस्टर से हाथ जोड़ा और उन्हें जो भी कुछ कहा होगा। तो वहाँ ऐसा फीडबैक था एजेंसीज़ का कि ही इज़ उद्धव ठाकरेज मैन जो है ये। तो उन्होंने कहा नो, ही इज़ माई मैन, ही इज़ नॉट उद्धव ठाकरेज मैन। तो प्राइम मिनिस्टर या जो दूसरे अफसर हैं उन्होंने सुना होगा उनकी बात को, और अल्टीमेटली उनका प्रमोशन हो गया वहाँ, वो बम्बई में काम कर रहे हैं इस तरह से। तो मैं कहने का मतलब ये बीएमसी इज़ वेरी क्रूशियल वहाँ पे जो है। और चुनाव की बात है, अब जो बम्बई के हालात हैं, तो नेचुरली शिंदे और फडणवीस की जो जोड़ी है वो चुनाव जीतेगी, ऐसा मेरा आकलन है इसके अंदर। और रही बात चीफ मिनिस्टर की, तो 2 शब्द उनके बारे में कि बड़े खुले दिल के आदमी हैं। मैं बम्बई गया तो मैंने सुना वहाँ, मेरे एडिटर ने और दूसरे लोगों ने बताया कि बहुत ही मतलब कि शुरू में ऑटो रिक्शा चलाते थे जिसे कहते हैं। तो देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा। ये लोकतंत्र में हो सकता है, ये मोदी अमित शाह के टाइम में हो सकता है कि ऑटो रिक्शा चलाने वाला आदमी एक मुख्यमंत्री बन जाए, जो है ये मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अपने बेस को भूले नहीं, ग्रास रूट को भूले नहीं। तो आज जब ये बर्थडे उनका आता है तो ऑटो रिक्शा वालों के पास जाते हैं, वहाँ बीच में जाके वहाँ पे सबको मैंने सुना कि 5-5 लाख रुपए भी दे देते हैं लोगों को कि ठीक है मैं इसी जमात में था, सबके साथ था। किसी की बेटी की शादी है तो सुना कि 2 करोड़ भी दे दिए उसको जो है, और फिर का वापस लेने देने मत आना। तो मतलब क्या है, कुल मिला के ऐसे ऐसे लोग हैं राजनीति में आज, दैट वे जो है। तो शिंदे ये सक्सेस स्टोरी दैट वे, उनका भी ये है कि राजनीति में लेन देन तो चोली दामन का साथ होता है, लेकिन मैं पर्सनल के लिए कुछ नहीं करूँगा। मुझे कोई ज़मीन जायदाद प्रोजेक्ट फ्लैट कुछ नहीं चाहिए। जो मेरे रिसोर्सेज हैं मेरे चुनाव में काम आएंगे, पॉलिटिकली काम आएंगे जी। इसीलिए इस बार जो चुनाव उनाव का सारा झगड़ा चला, एमएलएज आए, तो रिसोर्सेज मस्ट हैव प्लेड इट्स रोल, प्रैक्टिकल बात है लाइफ में जो है। तो शिंदे और उनकी जोड़ी फिट है वहाँ पे, और चुनाव जीतेगी बीएमसी का।